शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को खुलकर चुनौती दे दी है। ममता की ये पार्टी आज 23 साल की हो गई। आज तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस है, लेकिन स्थापना दिवस के 23वें साल में पार्टी अपने वजूद की सबसे बड़ी जंग से जूझ रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में चौतरफा घिरी ममता का बंगाल में गेम प्लान है क्या, ये समझना जरूरी है। दरअसल ममता शुरू से ही फाइटर रही है। इस फाइटर प्रवृत्ति के चलते ममता बनर्जी की तृणमूल 23 की हो गई। बंगाल में वाम बदल की राजनीति को 23 साल हो गए। 23 साल बाद फिर बदलाव की बयार महसूस हो रही है। कभी जिस बीजेपी के सहारे वाम मोर्चे की हिंसक और सख्त सियासी जमीन पर अपनी पार्टी टीएमसी का ममता ने पौधा उगाया, आज उसी बीजेपी के साथ उनकी सीधी टक्कर है। पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, आज तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के 23 वर्ष हो गए। मैं 1 जनवरी 1998 में शुरू किए गए सफर को पीछे पलट कर देखती हूँ। ये वर्ष बेहद संघर्ष भरे रहे, लेकिन इस दौरान हम लोगों के लिए संघर्ष की अपनी प्रतिबद्धता पर डटे रहे और अपने उद्देश्यों को हासिल करते रहे। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी ने सत्ता में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर राज्य को बेहतर बनाने के अपने संघर्ष को जारी रखने का प्रण लिया। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं अपनी मां माटी मानुष का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जो बंगाल को प्रतिदिन बेहतर और मजबूत करने में लगातार हमारे संघर्ष में शामिल हैं। तृणमूल परिवार आने वाले वक्त में भी इसी प्रण के साथ आगे बढ़ेगा। बंगाल में चुनाव को 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। राज्य में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, मगर एक बात शीशे की तरह साफ है। सीधी टक्कर ममता की तृणमूल और मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बीजेपी ने बंगाल को नाक का सवाल बना लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के धुआंधार दौरे और रोड शो चल रहे हैं। आरएसएस की मशीनरी भी अपने स्तर पर सक्रिय है। 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी बंगाल में सत्ता की बागडोर संभालेगी या टीएमसी तीसरी बार भी सत्ता में कायम रहेगी, ये वो लाख टके का सवाल है जो कोलकाता की गलियों से लेकर सड़कों तक, ट्राम से लेकर मेट्रो तक पूछा जा रहा है। बंगाल का वोटर फिलहाल टाइट लिप दिखना चाहता है, मगर बुद्धिजीवी मानते हैं कि बीजेपी की कैंपेन दमदार है। अगर इस वक्त बंगाल की सियासी बिसात को देखें तो अकेली ममता चौतरफा घिरी है। ममता बनर्जी के ठीक सामने बीजेपी की फौज है, तो दूसरी ओर मुसलमान वोटों पर घात लगाए बैठे असदुद्दीन ओवैसी हैं। एक ओर वाम मोर्चा है तो दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसमें गठबंधन की चर्चा है। इन सब की आपस में कोई जंग हो या ना हो, ममता से सीधी जंग है। इसे यूं समझिए कि सारे के सारे ममता के वोटों में ही सेंध लगाएंगे और सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे। ममता इस जंग की नवैयत बखूबी समझ रही है। 2 दशक की सत्ता और 4 दशक की सियासत ने उन्हें बहुत मैच्योर बना दिया है। जी हां, आप ठीक समझे, हम यही कह रहे हैं कि ममता इतनी भी मासूम नहीं। इसीलिए ममता ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है। ममता को पता है कि उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी के राष्ट्रवाद से है, लिहाजा ममता जवाब में बांग्ला राष्ट्रवाद लेकर उतर गई है। अब लड़ाई है हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बांग्ला राष्ट्रवाद। ममता बनर्जी सीधे सीधे बंगाली बनाम बाहरी का कार्ड खेल रही हैं। ओवैसी को भी उन्होंने हैदराबाद से आया और बीजेपी का लाया बाहरी बता दिया। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये बहस लगातार जारी है। इस चुनाव में ममता का कार्ड है बंगाल का सेंटिमेंट, बंगाल की सोच, बंगाल की संस्कृति, बंगाली महापुरुषों का सम्मान, बंगाल की भावना से जुड़ाव, बंगाल का ऐतिह्य, बंगाल का भद्रलोक। इसकी एक झलक बोलपुर में दिखी, जहां ममता बनर्जी ने रोड शो किया। ममता वहां जमीन पर चल रही थी, पैदल चल रही थी,
बीरभूम जिले का बोलपुर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के लिए जाना जाता है। हालांकि इस पूरे जिले पर एक तरह से तृणमूल का कब्जा है, मगर ममता ने रोड शो अमित शाह के रोड शो के जवाब में किया। शांति निकेतन की वजह से बोलपुर को बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। आप सारे लोग जिस तरह से सड़क पर आए, एक समय तो मुझे लगा कि ठाकुर रक्षा करो, कोई भगदड़ न हो जाए। एक समय तो ये स्थिति हो गई कि कभी हम लोग चल रहे थे, कभी धीरे धीरे चल रहे थे, कभी सामान्य चाल में। जैसे तैसे करके हम रैली को यहाँ तक ले आए। और मैं आप सब बोलपुर की विभूतियों को सभी लोगों को बता दूं कि मैं बीरभूमि आऊं और बोलपुर में आऊं, शांति निकेतन को प्रणाम करूं, रवि ठाकुर को एक बार प्रणाम न करूं, ये संभव ही नहीं था। इसलिए सभी शांति निकेतन वासी, बोलपुर वासी और सारे बंगाल के लोगों को प्रणाम करती हूँ। रवि ठाकुर के एक बार प्रणाम करबो ना, ता कखनो হয় না। এবং তাই আমি শান্তি নিকেতনবাসী, बोलपुरवासी, সারা বীরভূম জেলা থেকে শুরু করে সারা পশ্চিম বাংলার মানুষকে প্রণাম জানাচ্ছি। ममता इस सभा में बंगाल की संस्कृति के बहाने बीजेपी को जमकर ललकारती नजर आई। ममता ने बंगाल के महापुरुषों का नाम लेकर बीजेपी को चुनौती दी। ममता की ये ललकार लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। ये ललकार आम बंगाली को करीब से छूने वाली थी। बीजेपी बंगाल के आइकन्स नेताजी बोस, रविंद्रनाथ टैगोर का सम्मान नहीं करती। विश्व भारती पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणी मुझे पसंद नहीं है। बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हिंसा और बांटने की राजनीति बंद करो। ये लोग बंगाल की संस्कृति को समझते ही नहीं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जोड़ा साकू में पैदा हुए कहते हैं कि शांति निकेतन में पैदा हुए। अरे जन्म के 60 साल बाद बना है शांति निकेतन। दरअसल ममता शुरू से ही फाइटर रही है। इस फाइटर प्रवृत्ति के चलते ही एक दौर में ममता को बाघिन के खिताब से नवाजा जाता था। लेफ्ट की हिंसक और कब्जे वाली पाड़ा पॉलिटिक्स, जिसने कांग्रेस को 45 साल तक सत्ता से बाहर रखा, उससे लगातार टक्कर लेती रही। 1990 में कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर रैली के दौरान ममता बनर्जी के सिर पर सीपीएम कार्यकर्ताओं की लाठी का वार लोग आज भी याद कर सिहर उठते हैं। ममता सीपीएम कार्यकर्ताओं से निहत्थी भिड़ गईं और लालू आलम नाम के एक शख्स की लाठी का वार ममता की खोपड़ी खोल गया। ममता को किसी तरह बचाया जा सका। ये केस आज भी अदालत में चल ही रहा है। अपने इसी फाइटर अंदाज से ममता पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निगाह में चढ़ी। राजीव ने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह पार्टी में आगे बढ़ाया। ममता ने पहली बार लेफ्ट के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को कोलकाता की जाधवपुर सीट से चुनाव में हराया। मगर राजीव गांधी की अकाल मौत और नरसिम्हा राव के पीएम बनने के बाद एक दौर वो भी आया जब 90 की दहाई के दूसरे हिस्से में गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस हर राज्य में टूटकर बिखर गई। तिवारी कांग्रेस से लेकर तमिल मनीला कांग्रेस तक बनी। तिवारी कांग्रेस के मुखिया नारायण दत्त तिवारी थे। तमिल मनीला कांग्रेस के मुखिया थे पी चिदम्बरम। आज केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। खबर पर डिटेल थोड़ी ही देर बाद।